विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेजे, तो गुरु शुक्राचार्य जी कि जो पुत्र हैं संड अमरक, उनके विद्यालय में इनको भेजा गया। और कई दिन के बाद में प्रहलाद को फिर घर में लाए। तो हिरण्यकश्यप ने यहां प्रश्न किया है, जो पुत्र प्रहलाद गुरुकुल में आपने क्या क्या अध्ययन किया है, थोड़ा सुनाओ। तो यहां श्री प्रहलाद जी सुना रहे हैं। श्री प्रहलाद उवाच सर्वनो कीर्तनो विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्म निवेदनम। इसी श्लोक में नवधा भक्ति के बारे में दिया गया है और एक श्लोक में 9 प्रकार की भक्ति है। देखो, नवधा भक्ति रामायण में भी दिया गया है और भागवत में भी दिया गया है। तो रामायण में भगवान राम माता सबरी को नवधा भक्ति सुनाए थे और भागवत में प्रहलाद जी अपने पिताजी को नवधा भक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो यहां कहा जा रहा है, प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी 9 प्रकार की भक्ति है। सर्वनो कीर्तनो विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहला भक्ति क्या है? पहला भक्ति है, यहां कहा जा रहा है सर्वनो, श्रवण करो। पहला भक्ति है कथा श्रवण करना। आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं ये पहला भक्ति है। आप कथा सुन करके घर जाएंगे तो आपको कोई प्रश्न करेगा, ये आप कथा सुन करके आए हैं तो ये कथा जो है भक्ति है, तो आप कौन सा भक्ति करके आए हैं? आपको कोई प्रश्न कर दे, ये आपको कथा श्रवण करने के लिए कौन सा भक्ति करके आया है, तो आप जवाब देना हम पहला भक्ति करके आए हैं, कथा श्रवण करके आए हैं। और मान लो कोई कथा का प्रसंग पूछ देगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई पूछ देगा भागवत सुनने से क्या होता है, आपको रास्ता में या कोई व्यक्ति पूछ देगा कि भागवत सुनने से क्या होता है, आप भागवत श्रवण करने के लिए गए थे, भागवत कथा सुनने के लिए गए थे, तो भागवत कथा सुनने से क्या होता है? मैं पहले दिन बताया था, दूसरा दिन ये भागवत सुनने से क्या होता है? भागवत सुनने से धुंधकारी जैसा महान प्रेत योनि में चला गया था और भागवत कथा के प्रभाव से उसका सुंदर चेहरा बन गया और वो भगवान के वैकुंठ लोक चला गया। मैं पहले बता चुका हूं, भागवत कथा सुनने से व्यक्ति का रोग समाप्त हो जाता है। जो बूढ़ा व्यक्ति है उसका बुढ़ापा दूर हो जाता है। आपको भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाया था और धुंधकारी का प्रसंग सुनाया था, जो महान प्रेत योनि में धुंधकारी चला गया था और भागवत कथा के प्रभाव से उसका सुंदर चेहरा बन गया और वो वैकुंठ लोक चला गया। तो समझ गए भागवत कथा सुनने से क्या होता है? भागवत कथा सुनने से आपके पूर्वजों का जो एक बार भागवत कथा श्रवण कर लिया, उस 7 पीढ़ी उसका तर जाता है। जो एक बार भागवत कथा सुनता है उसका 7 पीढ़ी को मुक्ति मिल जाता है। जैसे आपका कोई पूर्वज मर चुके हैं और उसके आत्मा को शांति नहीं मिला है, उसका आत्मा अभी भी भटक रहा है। जिसे कैसे भटकता है तो किसी के ऊपर में आ जाता है, हम लोग बोलते हैं इसके शरीर में कोई भूत प्रेत आ गया, तो वो आत्मा ही उसके शरीर पर आता है। जब उसके आत्मा को शांति नहीं मिला इसलिए वो आत्मा भटक रहा है तो किसी के शरीर में चला जाता है, सट जाता है। तो जो भागवत श्रवण कर लिया तो आत्मा को फिर मुक्ति मिल गया, शांति मिल गया। पूर्वजों की कल्याण ही भागवत है। आपका भी कल्याण करता है भागवत। भागवत सबों का कल्याण करता है। तो पहला भक्ति आप लोग कर रहे हैं तो कथा श्रवण कर रहे हैं, इसको कहा जाता है पहला भक्ति। दूसरा है कीर्तनो, भगवान की कृति को गाओ, भगवान के चरित्र को गाओ। भगवान का एक दूसरा भक्ति है।
भक्ति का प्रथम सीढ़ी है कथा श्रवण करो। देखो, जो कथा प्रेमी है, जो कथा प्रेमी है, कथा मात्रिक जीवनम, उसका जीवन क्या है? उसका जीवन कथा ही है, उसके संसार में कुछ नहीं चाहिए। देखो, एक प्रेमी और एक प्रेमिका मोबाइल में एकांत में बात करता है, और जो सुख, जो अनुभव मिलता है, वही एक भागवतकार को भागवत कथा सुनाने में वही सुख, वही अनुभूति मिलता है। कामिनारी प्यारे जिमी लोभ ही प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाभ हो मोहि राम। जो कथा प्रेमी होते हैं उसको कथा ही प्रिय है। तो प्रथम भक्ति है श्रवण करना। तो श्रवण भक्ति का आचार्य श्री परीक्षित महाराज हैं। और दूसरा है कीर्तन। तो भगवान की कीर्ति को गाना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये अखंड कीर्तन, भगवान की कीर्तन करना, ये दूसरा भक्ति है। और समझ गए? उसके बाद तो आचार्य किसे कहा जाता है? तो कीर्तन भक्ति का आचार्य श्री सुखदेव जी हैं। तो आचार्य समझ आते हैं? आचार्य माने जो आचरण में करके दिखाए उसको आचार्य कहा जाता है। आचरेति इति आचार्य, जो आचरण में करके दिखाए उसको आचार्य कहा जाता है। आचार्य भी कई प्रकार का है, जैसे भागवताचार्य, यज्ञ आचार्य, व्याकरणाचार्य, समझ गए? जो आचरण में करके दिखाता है उसको आचार्य कहा जाता है। परंतु आचार में यदि अति शब्द जोड़ दिया जाए तो वो अत्याचार हो जाएगा, इसलिए अति होना नहीं चाहिए। पूजा पाठ करना अच्छा है, पूजा पाठ करना अच्छा है, परंतु पूजा पाठ में हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा भूखा रहते हैं, ज्यादा भूख प्यास में रहते हैं, व्रत करते हैं। तो व्रत करना अच्छा है, परंतु व्रत में ज्यादा भूखा रहेंगे तो आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, और व्यक्ति का जब शरीर कमजोर हो जाएगा तो कैसे पूजा पाठ करेगा? इसीलिए बहुत व्यक्ति बोलते हैं खाओ मत, जल भी मत पियो, और जल नहीं पिएगा, भोजन नहीं करेगा तो व्यक्ति निश्चित में मरेगा। तो अति होना नहीं चाहिए। तो कीर्तन भक्ति का आचार्य श्री सुखदेव जी को दिया गया। देखो, कई जगह अखंड कीर्तन हो रहा है, जैसे वृंदावन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ये अखंड कीर्तन कई सालों से चल रहा है। ब्रज में आप जाएंगे तो आपको कीर्तन मंडल मिलेगा हर मंदिर में, और पूछेंगे तो कहेगा कोई 5 साल से चल रहा है, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 50 साल से, अभी भी कीर्तन, अखंड कीर्तन होता है। तो इस प्रकार तो श्रवणम कीर्तनों, श्रवण भक्ति का आचार्य परिचित है, और कीर्तन भक्ति का आचार्य श्री सुखदेव जी हैं। और स्मरण, स्मरण में याद करना, रिपीट करना। आप जो कथा श्रवण किया है उसको घर में याद करो, रिपीट करो, जो आज हमने कथा में क्या श्रवण किया है, और फिर उसको अपने जीवन में उतारो। श्रवण, स्मरण और आचरण, ये 3 तरीका से आपको जीवन जीना है। कथा श्रवण करना है, और कथा को घर में रिपीट करना है, याद करना है, और फिर उसी कथा को अपने जीवन में उतारना है। जो इस 3 तरीका से जीवन जीता है उसका सारा जीवन ही भजन बन जाता है। तो इस प्रकार 5 स्मरण भक्ति का आचार्य श्री प्रहलाद जी को दिया गया है, और 5 सेवन भक्ति का आचार्य
श्री लक्ष्मी माता है।